नेता नहीं बेटा चुनाव। जनता बेटा चुनीज और बेटा अपन कर्म किस्मत में सीधा छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बन गए। यही बेटा पहली सिर्फ नेता रही से और सरकार रही कांग्रेस के, तो ये बेटा बहुत ईमानदारी से बड़ जिम्मेदारी के साथ जनता के हित के लिए ताबड़तोड़ प्रदर्शन करी से शराबबंदी और शराब ला मेन रोड से हटाए बर जनता के हित करत करत, जनता की सेवा करत करत दू लाठी गला खाई से और जेल घलोगी से कांग्रेस के काम देखी और जनता के विचार बदल गए। पलक झपकते ही सरकार बदल गए। अब जनता के बेटा श्री विजय शर्मा के आगे बारी अपन जिम्मेदारी दिखा के समाज, क्षेत्र और प्रदेश ले अपराध और बीमारी भगाए के जैन शराब के दुकान ला मेन रोड से हटाए पर ताबड़तोड़ प्रदर्शन करी से विरोध करी से विजय शर्मा जी है आज सत्तम आके बड़े जनपद ला पाके अपन जिम्मेदारी से कैसे भागा थे। जनता की इतनी चिंता तो शराबबंदी कर देना चाहिए। उनको अपने बात का जब गंगा जल उठा करके इस बात को कहा था तब करना था। भाजपा ने तो को कहा भी नहीं कभी घोषणा। जनता आपला नेता और बेटा काम करके चुने महोदय जी, दूसर के आड़ में बहाना बनाए के नहीं। बनाया गड्ढा है, इसमें उनको लेट जाना चाहिए, इसमें उनको मुंह छुपाना चाहिए। जिम्मेदारी से भी भागत देखें, बहाना करत भी देखें। 67 दारू भट्टी खुलना चाहिए छत्तीसगढ़ में। चूंकि अभी हमारा महतारी वंदन देना है। जेकर माता पिता अपन जांगर लटोर के पढ़ा लिखा है, जेकर माता पिता संपत्ति बेच के खेत खार ला बेच के पढ़ा लिखा है और आज के डेट में वो लड़का बेरोजगार है, वो खरीदाई देता वो ताना मारा थे तब वो लड़का चोरी डकैती करके दारू गांजा बेच के अपन घर ला चला सकत है। ये ला गलत नहीं माने जाए। ये वही गौरी शंकर सिरवाज जी जिन्हें कांग्रेस के समय में कभी ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रही है शराबबंदी पर। वो समय कांग्रेस की सरकार सिर्फ राज्य में रही से तब बोले 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलत रही युवक मन ला और किसान मन कबू खातू पर ललाए नहीं रही से। शराबबंदी का मामला जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया। छत्तीसगढ़ के सबो जनता की तरफ से मैं भाजपा सरकार के सबो नेता से माफी मांगना चाहता हूँ। हम जनता मतलब पता नहीं रही से कि घोषणा पत्र में जो लिखाए थे वही बस काम न करे जाते। तो 57,000 शिक्षक भर्ती कहाँ है, 10,463 स्कूल मर्ज के नाम में युक्तिकरण के नाम में बंद कर दो, ये तो घोषणा पत्र में नहीं रही से। हसदेव के जंगल, रायगढ़ के जंगल कैसे कटत है, ये तो घोषणा पत्र में नामो निशान नहीं रही से। किसान के कर्जा माफी के बाद तो वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी खुदे बोले रही से कर्जा माफी के बात हो रही से महू को में जाकर कर्जा माफी की बात कह रहे हो। अमृत नहीं पिला सकता हो तो जहरे पिलाओ, लेकिन 67 शराब दुकान खोले के बाद तो घोषणा पत्र में नहीं रही से। गाय चरवाहा मतलब प्रोत्साहन राशि, किसान मतलब फेंसिंग तार कतका झल्ला मिले है। पार्टी मत खेलाओगा, अब जनता जागरूक हो गए। ये मत समझाओ कि तुम्हारे षड्यंत्र ला जनता समझ नहीं पाई। एक ऐसे IAS अधिकारी जिन्हें अपन निस्वार्थ भाव, निष्पक्ष काम और जनता की सेवा के लिए पूरा भारत देश में प्रशंसनीय रही से। कभी भी कोनो समय, कोनो भी दिन, कोनो भी गरीब के घर में जाकर उखर हाल चाल पूछे। शायद एक दिन उखर मन में ये ख्याल आते कि मैं अगर कलेक्टर रहूं तो सिर्फ एक जिला की सेवा कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं राजनीति में जाऊं तो पूरे छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ के जनता की सेवा कर पाऊँ। यही सोच और यही उच्च विचार से वो राजनीति में कूद पड़ी। लेकिन वो कहते ना, नवा बैला के नवा सिंह, चल रहे बैला टींगे टींग। शायद एक से थी खरसिया विधानसभा क्षेत्र से 2018 में चुनाव लड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार उमेश नंद कुमार पटेल जी के साथ। तब महोदय जी ला बुरी तरह हार के सामना करे पड़ी, लेकिन कलेक्टर साहब ला सीख मिले इस चाटी से और दिमाग तो IAS वाले हवत से। बेरोजगार युवा नाम के मछली मेरी यह गरी खेल दी और वो गरी में चारक नाम अकारी से 57,000 शिक्षक भर्ती। और जिन भूख लगते ना वो परे रोटी गला खा लेते। फिर महोदय जी पके पुका HMT के भात रही चे और जनता मल्ला पनीर के सब्जी गला दिख गए। और जब 2023 में चुनाव लड़ी तो कल्पना के बाहर वोट मिली। किस्मत के छप्पड़ ऐसे फटी कि शायद जी के मंत्रालय के सबसे कम उम्र वाले मंत्री यही हरे। अब तरिया के मेड़ में बैठे गरियाहा जब पता चली कि घर लॉटरी लग गए, वह गरी ला ऊपर खींचल धर लीज। फिर तरिया के मछली मन तो भुखाए रही से। बेरोजगार युवा मन CM में गीच, DM में गीच रोड मांग गए और जैन कलेक्टर साहब पहले निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष काम करत रही से वो खर जवाब काहे सुनाओ। जैन कलेक्टर साहब पहले लड़का मन हिम्मत देवा, हौसला देवा। आज वही कलेक्टर साहब मंत्री बने के बाद लड़का मन की हिम्मत और हौसला लटोरा थी। वादा के हिसाब से तो मन काम नहीं कर पाते, लेकिन एक स्कीम ऐसे करी से जला ज्यादातर जनता जाने नहीं। युक्तिकरण के नाम में 10,463 स्कूल मर्ज कर दीजिए। वजह का बताते कि सरकारी स्कूल में पढ़े लड़का मन की संख्या कम होते, लेकिन सवाल ये है कि लड़का मन पहले भी पढ़ाते रही से, आवाज भी पढ़ाते, लेकिन सरकारी स्कूल में कम काबर हुआ थे। तो ओकर वजह यह है कि हमारे आसपास के गांव जिन्हें 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में घला नहीं है, वहाँ प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। और कुछ गैर जिम्मेदार शिक्षक और लापरवाह विद्यार्थी के वजह से सरकारी स्कूल बदनाम हो गए कि वहाँ पढ़ाई सही से नहीं हो पाए। तो जिन्हें सक्षम है वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे अपन लड़का ला, लेकिन जिन सक्षम नहीं है वो भी कर्जा बोरी करके अपन लड़का ला प्राइवेट स्कूल में ही डाला थे। एक जरूरी बात और जिन हम जनता मतलब समझना चाहिए कि यह गुपचुप के ठेला तो न है जिन कोनो में भी खुल जाए। ये प्राइवेट स्कूल खोले भर नियम ध्यान और लंबा प्रोसेस लगते। 100 बात के एक बात प्राइवेट स्कूल ला सरकार ही खोलवाते। और सही बात तो आए लड़का मन सरकारी स्कूल में जाबे नहीं करते तो स्कूल तो बंद हो ही। ये हम जनता मन के सोच है। अब यही बनाए गए हैं। सांप भी मर गए और लाठी भी नहीं टूटी।